ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से कैरुथर सीरीज के साथ। तो हम लोगों ने दोस्तों पिछले सेशन में कैरुथर सीरीज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर के 30 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। और आज की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट चैप्टर के 1.31 से लेकर के 1.60 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सीरीज हम लोगों ने इसलिए सेलेक्ट की है क्योंकि विलियम्स कैरुथर की जो किताब है उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेंगे जो हमारे नेट में और गेट के एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। और इस किताब के कॉन्सेप्ट हमें काफी हद तक ऑर्गेनिक को सीखने में मदद करती हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर 1 को सिलेक्ट किया है, जिस चैप्टर का नाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो कैसे कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रही है और कितने सारे कॉन्सेप्ट है, एक एक करके उनको देखते हैं। चलिए, तो लास्ट सेशन में जो हमने कंप्लीट किया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है उस वीडियो को देख करके आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज के सेशन में हमारा पहला टारगेट है 1.31। अगर 1.31 एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें यह कहा गया है कि देख भाई, मेरे पास एक कीटोन है और यहाँ एक सेकेंडरी अमीन गिवन है, और कहा गया है कि ये सेकेंडरी अमीन और कीटोन मिल करके फाइनली हमें एक इनामीन क्रिएट करके देते हैं। दिस इज द इनामीन। तो जैसे हमारे लिए एक कार्बोनिल मोइटी का इनॉल बनता है, इनोलेट बनता है, वैसे ही सेकेंडरी अमीन के प्रेजेंस में इनामीन बनते हैं। होता क्या है बेसिकली, एसिडिक कंडीशन जब इसमें डाली जाती है किसी एल्डिहाइड और कीटोनों में, अगर उसके पास सेकेंडरी अमीन हो तो एसिडिक कंडीशन यहाँ मौजूद होना चाहिए। अगर एसिडिक कंडीशन है तो ये प्रोटोनेट हो जाते हैं और ये अपने लोन पेयर लेकर के इनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके बॉन्ड को ओपन कर देते हैं, जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ही अपने लोन पेयर को लेकर के यहाँ पे अटैक करने के लिए भेजते हैं, तो फिर यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन, उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाद में ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, H को यहाँ से बाहर करके न्यूट्रल बन जाता है। लेकिन उसी समय हमारे दूसरे जो OH ग्रुप यहाँ पे बन चुका है, जो हमारा अमीन इसके ऊपर अटैक किया था, जिसने OH कन्वर्ट किया है और कार्बन पे Nr2 ग्रुप और OH ग्रुप दोनों रिटेन हो गए हैं। तो उसके बाद तुरंत ही एसिडिक कंडीशन में O प्रोटोनेट होते हैं और ये लोन पेयर इसको यहां से वापस बाहर निकाल देते हैं, जिससे ये एक इमीनियम आयन बन जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, इमीनियम आयन के रूप में ये काउंट कर दिया जाता है। अब ये जो इमीनियम आयन आप देख रहे हो, ये इमीनियम आयन के जो अल्फा प्रोटॉन है, अब यहां से हमारा वाटर मॉलिक्यूल इसके प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है और यहाँ एक इनामीन क्रिएट कर देता है। तो जिस तरीके से इनॉल क्रिएट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इनामीन बनते हैं, जो हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। तो लास्ट क्लास हमने इनॉल और इनोलेट के बारे में बातचीत करी थी, तो ये हमें इनामीन बनाने के लिए कहता है। तो भाई सेकेंडरी अमीन को डालिए, इनामीन आपका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर होगा, इनामीन सिंथेसिस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो 1.131 एग्जाम्पल नंबर ये हमसे कहता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाता है कि जो आपने इनामीन क्रिएट करी है, दिस इज द इनामीन, और ये इनामीन का डबल बॉन्ड और अमीन है, तो ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस करके इस कार्बन को क्या बना देता है, माइनस चार्ज। क्लियर है, तो ये हमारा एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाता है। तो इनामीन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट करते हैं, जहां पे कार्बन पे माइनस चार्ज बनने से वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक पावर का हो जाता है और अटैक करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे जा सकता है। तो जिस तरीके से इनोलेट और इनॉल किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकते हैं, वैसे इनामीन भी अटैक कर सकता है इस कार्बन सेंटर के यूज करके। इसमें यहाँ पे इसने एक एग्जांपल लिया 1.33 और इसने कहा कि देखो, ये हमारा एक कीटोन है और ये हमारा सेकेंडरी अमीन है और ये हमारा एसिडिक कंडीशन है। तो जब हमारा कीटोन एसिडिक कंडीशन में किसी सेकेंडरी अमीन के साथ रखा जाता है, तो ये एक इनामीन बनाने का काम करता है। कैसे बनता है इनामीन, मैकेनिज्म इसने बताई थी। तो डायरेक्टली हम लोग इस बात को समझेंगे कि अगर मेरे पास कोई कीटोन और 2 डिग्री अमीन अगर मेरे सामने मेंशन हो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जनरेट होगा, ये तो उसने प्रोडक्ट बना करके दिया है, पर सबसे पहला काम होता है कि ये जो कार्बन है और ये जो नाइट्रोजन ये इंटरैक्ट करते हैं और आपको तुरंत यहाँ पे क्या करना होगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड N क्रिएट करना होगा। और जब ये डबल बॉन्ड N आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक इमीनियम आयन जनरेट होता है, यानी O की जगह पे हम N को रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये इमीनियम बन जाता है। और उसके बाद कहानी शुरू होती है कि भाई साहब, प्रोटॉन कहां से बाहर निकाला जाए, लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। तो ये कहते हैं कि देखो, अगर आपने
यहां से प्रोटॉन को निकाला है और इनामीन इधर से बनाई है, तो आपके सामने ये इनामीन बनेगी, ये वाली। और अगर आपने राइट हैंड साइड से H को निकाला है तो इनामीन जो बनेगी बॉन्ड को तोड़ने के बाद, ये इनामीन जो क्रिएट होगी, आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो आपने लेफ्ट वाले साइड से इनामीन ये बन रही है और राइट वाले साइड से इनामीन ये बन रही है। ये इनामीन हमारी क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और ये जो इनामीन है जिसमें कार्बन चेन काफी अल्किन में कम लगे हैं, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ कहा यह जाता है कि देखो, ये जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड जब इनामीन बनती है तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इसके मिथाइल के साथ यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक क्लैश होता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन है इसके साथ, क्योंकि ये तो H ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ स्टेरिक क्लैश इस कार्बन चेन का काफी कम होता है। तो इनामीन जब भी बनानी हो तो उधर से बनाइए जिधर से लेस सब्स्टिट्यूटेड तरफ से इनामीन का फॉर्मेशन किया जाता है, स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए। अगर आपने मोर सब्स्टिट्यूटेड इनामीन बना दिया तो ये काफी मेजर नहीं बनेगा, माइनर बनेगा। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन माइनर बनते हैं, है ना बच्चों, और ये हमारा क्या बनता है, मेजर बनता है। तो इसने कहा कि देखो, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन आए और इनामीन बनाना हो तो आप ना लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन को फॉर्म करना, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनामीन को अवॉइड करना। क्लियर है? ड्यू टू स्टेरिक क्लैश, ये हमारे स्टेरिक क्लैश को बारे में बतलाता है। स्टेरिक रिपल्सन यहाँ काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए ये जो हमारे 3 एग्जाम्पल थे, इन्होंने इनामीन के बारे में बताया कि आप इनामीन सिंथेसाइज कर लीजिए। अगला टास्क है कि चलो ठीक है, इनामीन के अलावा हम इमीन का भी यूज कर सकते हैं। इमीन, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एन लगा हुआ है, तो इसे हम इमीन के नाम से जानेंगे। और इसने कहा कि चलो आप ना यहाँ एलडीए का यूज करो, -60 डिग्री सेल्सियस लो। तो ये आपको बताया गया है कि ये टेम्परेचर आपको उधर से H को बाहर निकालने के लिए कहेगा, क्योंकि ये भी हमारा H2 है, पर हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड तरफ से अटैक करना होता है, बिकॉज एलडीए बल्कि भी है। और कार्बोनाइन यहां बनाइए, बिकॉज ये कंडीशन कैसी है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो मैंने आपसे कहा था कि एलडीए जब अटैक करेगा तो ये इनामीन को, अमीन को इस तरीके से क्रिएट कर देगा, जो कार्बन चेन जैसी उसको रहने दीजिए। यहाँ आपके डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे आप पे एन पे माइनस है जो आगे चल के लिथियम के रूप ले लेगा। यहाँ पे टच ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, इसको रहने दीजिए। यहाँ आपका लिथियम आयन लगा हुआ है, बिकॉज एलडीए तो यहाँ पे माइनस टच क्रिएट कर देगा। उसके बाद सिंपली इसने कहा कि देखो, मिथाइल आयोडाइड को यहाँ डाल दो, और मिथाइल आयोडाइड को डालोगे तो क्या होगा, सिंपली ये अल्काइलेशन करेगा, माइनस चार्ज वापस लौटेगा और ये इस कार्बन पे अटैक करके इस ग्रुप को बाहर करेगा। यानी वी हैव अ 1 कार्बन एटम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग के तैयार है। एन ग्रुप वापस लौट आया है, टच ब्यूटाइल वापस आ चुका है, और यहाँ पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा लग चुका है। इसके बाद इसने कहा कि देखो, अगर तुम हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो हाइड्रोलाइसिस क्या करता है, इमिनियम को दोबारा से तोड़ करके कीटो फॉर्म में वापस ले आता है। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस है, ये हाइड्रोलाइसिस इसको क्या करेगा, इमीन को वापस से ब्रेक डाउन करेगा एसिडिक कंडीशन में। इसको पहले प्रोटोनेट कर देगा, पॉजिटिव बना देगा, इमिनियम कर देगा, उसको हाइड्रोलाइज कर देगा और एक वापस से कीटोन बनके तैयार हो जाएगा, है ना। तो इसने कहा कि ठीक है, हम इनामीन को यूज ना करके इमीन को भी यूज कर सकते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है। 1.34 ये बात आपसे कहता है। ये सारे पीडीएफ बच्चों, ये सारे पीडीएफ हम ध्रुव वेद एकेडमी के एप्लीकेशन पे अपलोड कर देते हैं, ताकि आप जो भी सेशन यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है एप्लीकेशन का, वहां डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशल कोर्स बनाए गए हैं। जो बच्चे ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने नेट गेट आईटी जैम के लिए प्रॉपर बैच बनाया हुआ है। रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, लाइव बैचेस भी हैं। रिकॉर्डेड बैचेस में आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर्ड मिलेंगे जो हमें पढ़ने चाहिए। जीओसी, स्टीरियो, इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, रिएजेंट, पेयरिंग, सब कुछ जितने भी हमारे नेट के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है या ऑर्गेनिक को सीखने और सिखाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमजोर हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑर्गेनिक को सीख सकते हैं हमारे कोर्स के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि चलो अगला बताओ 1.35 के बारे में कुछ मुझे एक्सप्लेन करो। जैसे इन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे आप इनामीन ना बना के इमीन रखते हो और एलडीए डाल देते हो, तो ये एलडीए कहता है कि मैं उस प्रोटॉन को लेके जाऊंगा जो लेस स्टेरिकली हिंडेड होगा।
तो पहले वो एल्डिहाइड प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसे तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देगा, जरा बताइए। तो जैसा कि अभी आपको समझ में आया कि सर इसे वापस से इसने एक एन लिथियम में कन्वर्ट कर दिया है, या NMe2 लगा हुआ रहने दीजिए, Me जो लगा हुआ रहने दीजिए, अब इसकी स्टीरियो मेंशन नहीं है, लेकिन जब इसने प्रोडक्ट बनाया तो कहा कि ये अबव द प्लेन मान लो। हमने बोला ठीक है। तो बताओ अगला मिथाइल आयोडाइड अगर आ रहा है तो वो किधर की तरफ से आएगा, ये कहता है कि अगर पहले वाला तो अबव द प्लेन है तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड फेज से आना चाहिए, इसलिए ये कहता है कि अगर अगला अटैक कराओगे तो मिथाइल को लेस स्टेरिकली हिंडर्ड फेज से लेकर के आ जाइएगा। कहा ओके। उसके बाद देखो इमीन को हटाने का इन्होंने एक दूसरा तरीका बताया कि आप एक काम करो, NiO4 को डाल दो। जैसे हम लोग किसी डाइओल को तोड़ करके उसको कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने बोला कि इसको हटा करके अगर ऑक्सीजन लगाना है तो या तो आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं या फिर आप इसमें NiO4 को डाल दीजिए और ये इसको कीटोन में बदल के तैयार हो जाएगा, है ना। तो इसने कहा कि आप इमीन को यूज कर सकते हैं, इनामीन को यूज कर सकते हैं फॉर द अल्काइलेशन प्रोसेस। क्लियर है कि हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए 1.36 ये एग्जांपल अब एक नई स्टोरी के साथ आता है। 1.36 हमसे कहता है कि देखो तुमने अभी तक इनामीन, इनोलेट जो भी पढ़ा उसको अल्काइलेशन कराया, मिथाइलेशन कराया या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप को अटैच कराया, लेकिन अब एक काम करो, अपने इनोलेट के सामने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड डाल दो और ये इनोलेट को वहां भेजो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के पास और इसके साथ इंटरेक्शन कराओ। इस बात को आपने समझा बच्चों कि अगर मेरे पास कोई एक्टिव मीथिन कंपाउंड है, बेसिक कंडीशन हम डालते हैं, तो ये कंडीशन आपको दिया है और कहा है कि ये एक माइकॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन का सवाल बना दीजिए। तो 1.36 जो कहानी है वो कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन का है, जिसमें इसमें मैकेनिज्म क्या बना हुआ है, कहता है कि देखो बेसिक कंडीशन जब आप डालोगे तो ये बेसिक कंडीशन क्या करेगा, हमारे एक्टिव मीथिन कंपाउंड को एक कार्बन आयन में कन्वर्ट कर देगा। हमने बोला जी सर। बोला अगर कार्बन आयन में कन्वर्ट कर देगा तो उसके सामने क्या है, ये बोला 15 नंबर मॉलिक्यूल को डाल। तो 15 नंबर मॉलिक्यूल को डालोगे तो ये 50 नंबर मॉलिक्यूल क्या है, एक तरीके का आपका एक एस्टर है। तो ये जो माइनस है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है बिकॉज दोनों तरफ कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये बीटा कार्बन जो कॉन्जुगेट करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा होता है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, यानी मतलब ये इस माइकल एडिशन के लिए तैयार है। यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे और बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ रिएक्शन जब कराने जा रहे हो तो दिस इज द माइकल एडिशन प्रोसेस, हम इसको माइकल एडिशन कहते हैं। और ये जो कार्बन आप देख रहे हो, इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक COAT ग्रुप का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये हमारा COAT ग्रुप लग चुका होगा और यहीं पे हमारा फिनाइल ग्रुप भी लगा हुआ होगा। बाद में हम इसको प्रोटोनेट कर देंगे और बाद में प्रोटोनेट जब करेंगे इसने कहा कि देखो अगर प्रोटोनेट कर दोगे तो वापस से कीटो फॉर्म में वापस लौट आएगा, है ना, इनॉल फॉर्म से वापस से कीटो फॉर्म में आ जाएगा। यही स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा बना हुआ है ना, जिसमें हमारे पास ये कार्बन आप देख सकते हैं, ये कार्बन आपके पास मौजूद है, बगल में पीएच है और अभी आपने देखा कि ये तो इनोलेट बनेगा, ये वापस से माइनस चार्ज क्रिएट करेगा। ये माइनस कहना चाह रहा है कि भाई तुम इसको प्रोटोनेट कर दो और ये मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। उसने कहा कि तुम ये जो माइनस बना रहे हो ये आपस में भी एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके H ज्यादा एसिडिक है, तो ये इस माइनस का कह रहा है कि आप इस H को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके माइनस यहाँ भी बना सकते हो, बाद में तुम इसको प्रोटोनेट करा करके कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा एक्टिव मेथिल कंपाउंड है उसने माइकल एडिशन किया और उसके बाद प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार है। तो 1.36 एग्जांपल आपको एक माइकल एडिशन के लिए तैयार कर देता है। क्लियर है? मेरे हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1.37 कहता है कि ठीक है, हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो माइकल एडिशन रिएक्शन का ही है, बस फर्क यहां ये है कि माइकल एक्सेप्टर थोड़ा बदल चुका है। यहां मेरे पास सोडियम हाइड्राइड दिया है और THF दिया है। अगर आप देखें तो ये एक सिंपल डीप्रोटोनेशन का सवाल है, एसिड बेस रिएक्शन का सवाल है। इसने H को यहां से सेलेक्ट किया और यहां पे कार्बन आयन क्रिएट कर दिया। हमने बोला ठीक है आप कार्बन आयन क्रिएट कर दो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन आफ्टर मुझे एक बात बताओ, यहां हम लोगों ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सल्फोनाइल ग्रुप को देखा है और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सल्फोनाइल ग्रुप में जो माइनस है ये माइकल एडिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बस फर्क है कि यह माइकल एडिशन के लिए माइकल एक्सेप्टर इसको कहा जाता है। ये माइकल एक्सेप्टर इस बार सल्फोक्साइड ग्रुप है और जैसे ये माइकल एक्सेप्टर की तरह यूज होगा, आप बताइए यहाँ पे हमारे पास COAT ग्रुप जैसा है वैसा ही रह जाएगा
और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या एस और ये बॉन्ड को ट्रांसफर करके क्या बना देंगे ओ पे माइनस, और ये पीएच ग्रुप लगा हुआ होगा, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि सर वापस इसको प्रोटोनेट करिए, वापस से प्रोटोनेट होगा, कीटो जैसे इनॉल बन जाएगा तो ये कीटो फॉर्म में वापस लौट आएगा, तो ये वापस से न्यूट्रल बन गया, एसओपीएच बन गया। और अब आप जब इसको हीट करोगे, मतलब मैंने इसको OH बना दिया मान के चलो, तो ये OH आपका बन गया और ये इनॉल बन गया, तो वापस ये कीटो फॉर्म में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां से खत्म हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड आपके यहाँ पे लग जाएंगे, H यहां चला जाएगा। हमने कहा ठीक है, सल्फोक्साइड क्रिएट हो गया, उसके बाद बोला हीट कर दो। और आप बताइए अगर इसको टॉल्यूइन के प्रेजेंस में लिक्विड है हीट किया जाए तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कहते सल्फोक्साइड है तो अल्फा और बीटा ये दोनों एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और ये पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन हो जाएगी और अल्कीन यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ? पहले हमारा डिप्रोटोनेशन, माइकल एडिशन, फिर क्या? फिर हमारा पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको एक प्रोडक्ट बना करके तैयार करके दे देगी। हमने कहा ओके, 1.37 एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 1.38 अगला एग्जाम्पल हमसे क्या कहता है? कहता है कि काम करो, यहाँ एलडीए डाल दो और टीएचएफ डाल दो -70 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे बताओ दोस्तों, कार्बोनिल ग्रुप है और एक ही प्रोटॉन है, तो हमें अटैक करने के लिए इसी के पास जाना है और कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। जैसे हमने इसके ऊपर अटैक किया, मुझे बताइए COOMe ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस चार्ज बना हुआ है और इसी माइनस चार्ज का इस्तेमाल किस पे करना है? माइकल एक्सेप्टर पे। ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे और यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट होंगे, है कि नहीं? तो जैसे शिफ्ट होगा दोस्तों, यहाँ मुझे बताओ ये का पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप यही वाला ग्रुप है जो इसके साथ जाकर के जुड़ गया है। और ये जो कार्बन चेन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CN और यहाँ पे COT ग्रुप लगा हुआ है। सिंपल ये माइकल एडिशन रिएक्शन हो गई है। तो ये डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक करेगा, समझिए माइनस चार्ज बनेगा जो बाद में इसको प्रोटोनेट कर देना है और प्रोटोनेट करके इस कार्बोनिल में ये पूरा का पूरा मोइटी तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सिंपल माइकल एडिशन रिएक्शन का सवाल बन जाएगा। आगे हम इसमें कुछ और करा दे, अलग बातें हैं, बट अभी के लिए ये कहानी है माइकल एडिशन प्रोसेस की। तो ये कुछ रिएक्शन हमें माइकल एडिशन के लिए तैयार करके दिए गए हैं। 1.38 आगे बढ़ते हैं। 1.39 ये कहता है कि आइए, यहां पे आपके पास एक कीटोन है और एक हमारे पास माइकल एक्सेप्टर है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। कहता है टर्ड ब्यूटॉक्सी ग्रुप है और टर्ड ब्यूटेनॉल ग्रुप है, ये क्या करेंगे? तो ये इनोलेट बनाने आए हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये कहां से इनोलेट बनाते हैं? थर्मोडायनेमिकली, यानी ये बेस जो आपका है वो उस प्रोटॉन को लेके जाता है जिससे इनोलेट आपके स्टेबल बनते हैं। कहने का मतलब है कि आप यहाँ इनोलेट को मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाओगे। तो पहला कंडीशन यही है कि आप इनोलेट किधर से बना रहे हो? मोर सब्स्टिट्यूटेड तरफ से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? हमने कहा मोर सब्स्टिट्यूटेड ही बनाएंगे। बोले इसके बाद आपके पास ये एक मिथाइल अक्राइलेट है, इसको मिथाइल अक्राइलेट कहा जाता है। ये माइकल एक्सेप्टर की तरह यूज होगा। और बताइए, ये जो हमारा माइनस है ये वापस लौटेगा और इस कार्बन पे अटैक होगा, बॉन्ड को शिफ्ट किया जाएगा, बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे और बॉन्ड को शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O वापस लौट आएगा और ये जो हमारा ग्रुप है वापस से यहाँ इनोलेट क्रिएट होगा, है कि नहीं? और आप देखो इनोलेट क्रिएट हो रहा है, मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ पे मैथिल ग्रुप जो लगा है इसको रहने दीजिए, मतलब वापस इस इनोलेट को प्रोटोनेट कर दीजिए और प्रोटोनेट करके वापस से कीटो फॉर्म में ले आइए। हमने कहा ठीक है, वापस से कीटो फॉर्म में ले आते हैं। बोले ही वाला स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हो चुका है। तो ये बताना चाह रहा है कि जो टर्ड ब्यूटॉक्साइड ग्रुप लगे हुए हैं वो थर्मोडायनेमिकली इनोलेट को बनाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है कि जो आपका टर्ड ब्यूटॉक्सी ग्रुप है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट बनाते हैं, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट का फॉर्मेशन करते हैं। यही पॉइंट आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। यहां से सवाल से ही कॉन्सेप्ट चुरा लेना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगला है 1.40। ये कहता है कि देखो यहां आपके पास ना मैं एक इनामीन बना के दे रहा। कैसा इनामीन बना हुआ है? लेस सब्स्टिट्यूटेड, जो हमने अभी बनाया था, अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ना, याद है? हम लोगों ने अभी इनामीन क्रिएट किया था ना दोस्तों, बोलो जरा। हाँ जी सर, ये जो इनामीन अभी आपका यूज हो रहा है वो यहीं से बनाया गया है। कैसे बनाया होगा? सेम, अभी आपने कीटोन यूज किया ना, जिससे अभी आपने सवाल किया, तो अभी आपने कीटोन का इस्तेमाल किया, ये कीटोन,
और इस कीटोन से आपने इनोलेट बनाया थर्मोडायनेमिकली। इसने कहा कि देखो, हो सकता है आप यहां से सवाल को ऐसे शुरू कर सकते हैं, आप एक कीटोन ले और इसमें सेकेंडरी अमीन को डाल दें एसिडिक कंडीशन के साथ, है ना। तो बताइए, ये आपका जो अमीन है, ये एक इनामीन बनाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन बन चुका है, तो आप बताओ, ये हमारा नॉन पेयर वापस लौटा, माइनस चार्ज कार्बन पे क्रिएट हुआ और ये बॉन्ड माइकल एडिशन के लिए तैयार हो गया। और माइकल एडिशन करेगा तो आप एक काम करिए ना, यहाँ पे आप ओपे कार्बन पे माइनस बना दीजिए, बाद में इसको प्रोटोनेट कर दीजिएगा और इसको रेजोनेंस भी करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे जब रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या पता चला कि ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड एन लग गया है और ये हमारा एक इमिनियम बनके तैयार हो चुका है। यहाँ जो मैथिल ग्रुप जहां लगा है वहां रहने दीजिए, और यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन है, ये जो हमारे पास CN ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन कार्बन का एक नया बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। और जब ये बन गया तो हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, और अगर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से करेक्ट डाउन हो गया है। और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहाँ Me ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास CN ग्रुप लग के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट है बन के तैयार हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये है, इसमें बस आपको ये बताया गया है कि अगर आप लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक कराना, इनोलेट के थ्रू जाइए। अगर आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड की तरफ अटैक कराना हो तो आप इनोलेट के थ्रू जाइए, और अगर आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक कराना हो तो आप किसके थ्रू जाइए, इनामीन के थ्रू जाइए। मेरी बात समझ गए। रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करानी हो तो, नहीं तो फिर आप एलडीए वगैरह का यूज करके आप बना सकते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड, पर नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचरों पे आप इस तरीके से रिएक्शन को अंजाम दे सकते हैं। हमने कहा ओके, और ये 40वां क्वेश्चन आपको यही बतलाता है। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसने कहा कि देखो, मैं ना आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रहा हूं, भले ये आपका कैरोथर का ही पूरा रिप्रेजेंटेशन है। इसने कहा कि देखो भाई, मैं ना यहाँ पे आपको एक इनामीन दे रहा हूं, एक हाइड्रोसाइक्लिक इनामीन दे रहा हूं, और ये हमारा माइकल एक्सेप्टर दे रहा हूं। तो ये कहता है कि देखिए, अगर मैं इस मैकेनिज्म को पूरी तरीके से देखूं तो इसने क्या बोला कि जो हमारा इनामीन है, दिस विल बी द इनामीन, और यहाँ पे हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, मान के इसको एरोमेटिक रिंग बोल देता हूं मैं, और ये हमारा एक इथेनोग्लाइकोल दिया हुआ है, और यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यहाँ पे मेंशन किया है। इन्होंने कहा कि देखो, जो इनामीन होती है, इस इनामीन का लोन पेयर मूव करेगा, माइकल एडिशन की तरफ आगे बढ़ेगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेगा और O पे माइनस चार्ज क्रिएट करेगा। यही वो स्ट्रक्चर बना हुआ है जो यहाँ से रिएक्शन करने के बाद आया है। ये कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना, डबल बॉन्ड इनोलेट आयन बना चुका हो। अब होता क्या है, इस बात को देखिए, सवाल बड़ा अच्छा है। इसने कहा कि देखो, इमीनियम आयन यहाँ बन चुका है, और ये जो इमीनियम आयन बन रहा है ना, ये खुद एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देता है। इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है, बिकॉज C डबल बॉन्ड N बन चुका है, तो ये कार्बन भी एक्टिवेटेड है। तो ये कहता है कि एक काम करो, ये जो इनोलेट आयन तुमने बनाया है, इसको एक काम करते हैं, प्रोटोनेट कर देते हैं। जैसे ये रिएक्शन आपने करा दी, और इस रिएक्शन के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर में दोबारा आपके सामने बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से इसको, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड इस तरीके से बन गया है। मैं आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर को दोबारा बना, पॉजिटिव बना हुआ है। तो अगर ये इनोलेट आयन प्रोटोनेट हो गया, OH लग गया, तो वापस से कीटो फॉर्म में चला गया। हमने बोला ठीक है, वापस से आप कीटो फॉर्म में चले जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वापस अगर कीटो फॉर्म में आप गए, और वापस से यहाँ पे अगर आप डिप्रोटोनेट हो गए दूसरे कार्बन से, जिससे आपका इनोलेट इधर की तरफ बन गया, कहां की तरफ, इधर की तरफ, तो अगर आप इनोलेट को डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप यहां से इसे डायरेक्शन चेंज कर दिए। क्यों डायरेक्शन चेंज किए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है, इनोलेट आयन, और यहाँ पे हमारे पास AR ग्रुप लगा हुआ है। और अगर ये इनोलेट आयन वापस लौटा और इस कार्बन पे अटैक कर गया, तो देखो, ये कहता है कि एक 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनोलेट आयन या इनोल कह लीजिए, आपस में इमिनियम में अटैक करते हैं। तो जब ये रिएक्शन होता है, इनोलेट और इमिनियम आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इसे हम मैनिक रिएक्शन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा रिएक्शन दोस्तों, मैनिक रिएक्शन के नाम से इनको इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। AR को वापस से वही बना दिया गया है जैसा वो पहले था। तो ये रिएक्शन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके का प्रैक्टिस रखिए, अच्छे से समझ में इसको रखिएगा। क्या सवाल आपको समझ में आ गया दोस्तों?
है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं 1.42 का। यहां पे आपसे ये थोड़ी सी स्टीरियो के बारे में बातचीत की है, जो बातें मैं इसने किताबों में लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये कहता है कि देखो हमारे पास ना ये जो मॉर्फिलिन होते हैं और ये हमारे इनामीन बनाने में यूज हुए होंगे, मतलब ये जो मॉलिक्यूल बना होगा बेसिकली यहाँ पे कीटोन होगा और यहाँ पे हमारा ये एक सेकेंडरी अमीन होगा, और जब मैं एसिडिक कंडीशन यहाँ पे डालूंगा तो एसिडिक कंडीशन डालने से ये इमिनियम एक इनामीन क्रिएट करेगा। पहले इसने इमिनियम बनाया होगा, है ना, और वापस से इमिनियम बनने के बाद इसने इनामीन क्रिएट कर दिया होगा, यहाँ एन ग्रुप लगा दिया होगा और ये हमारा इनामीन बनके तैयार है। मतलब ये इनामीन बनाने का काम करता है। इसको इसने कहता है कि ठीक है अब इनामीन बना दिए तो लोन पेयर को लेकर के आएंगे, इस पे माइकल एडिशन की तरह ट्रीट करेंगे। बस ने कहा कि देखिए यहाँ पे हमारा जो कार्बन और कार्बन का सेंटर है ना, ये दो कायरल सेंटर जनरेट होंगे। यानी जब आपका इनामीन हो, इनोलेट हो, जब अटैक करता है और वो कायरल सेंटर जनरेट कर देता है, बेसिकली ये साइक्लोहेक्सेनॉन का कायरल सेंटर बनता है, तो ये दोनों आपस में ट्रांस बनते हैं। 99% यहाँ पे एंटी वाला ट्रांस वाला प्रोडक्ट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये मेजर बना रहा होता है, और सिस वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या बनता है, माइनर बनता है। इसने ये बात कही कि देखो ये जो स्टीरियो है डिपेंड करती है कि आप ना किस तरीके का माइकल एक्सेप्टर लेते हो, है कि नहीं, और किस तरीके का आप यहाँ पे डोनर लेते हो और कंडीशन आपकी क्या है। तो ये कहता है कि इस कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा होता है ये आपका मेजर बन रहा होता है। क्लियर है। इनोलेट का अटैक, इनामीन का अटैक किस पे, माइकल एक्सेप्टर पे, इनामीन का अटैक हो तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का बनता है। हमने बोला ओके। लेकिन तुरंत इसने 1.43 पे जो बताया वो इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि एलडीए का जब तुम यूज करोगे और यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट करोगे और फिर से अटैक कराओगे तो इस कार्बन के बगल में जो कार्बन आपका है, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे जो ग्रुप लगा होगा, ये दो ग्रुप लगे हैं एमी और एमी ग्रुप। ये कह रहा है कि इस केस में हमारे सिन परसेंट जो है वो 95% बनते हैं। यानी जब अटैक कराओगे तो अटैक कराने के बाद ये कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बनेगा, और अगर कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बनता है, बाद में इस पे माइनस चार्ज बना देना, प्रोटोनेट कर देना, तो ये सीसी बॉन्ड आपके पास बनेंगे और दो एमी ग्रुप यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे, तो ये एक सिन फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। एंटी फॉर्म यहाँ पे क्या बनेगी, माइनर बनेगी। तो आप इस बात को समझिए कि ये कंडीशन डिपेंड करती है कि आपने कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लिया हुआ है। तो सिन और एंटी दो तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे अगर कायरल सेंटर दो जनरेट हो रही है न्यू। क्लियर है। हाँ ये देखो इसकी मैकेनिज्म यहाँ मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर कंडीशन आपको मिलेगा स्टीरियो बताने का जो अल्डोल कंडेंसेशन का होता है, जहां पे दो कायरल सेंटर बनते हैं जो डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती है। क्लियर है। इसलिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ऑफ अल्डोल, जहां पे मैं एक इनोन का इस्तेमाल करूंगा। जब दो कायरल सेंटर जनरेट होंगे तो उसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा डिटेल में। यहां बस मैं इसकी बात को यहां समझा दे रहा हूं कि भाई देखो ये अपना सिन बना रहा है और यहाँ पे एंटी बन रहे हैं, बस ये बात हमें ध्यान में रख लेनी है फिलहाल। क्यों बनते हैं सिन और क्यों बनते हैं एंटी, वो मैं डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन जब हम लोग इसी के आगे वाला एग्जांपल में पढ़ेंगे वहां मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। पर अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। सेम अगला 1.44 कहता है कि देखो अगर तुम यहाँ पे OTMS का यूज कर रहे हो और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ले रहे हो, तो टाइटेनियम क्लोराइड हम यूज कर लेते हैं एक्टिवेशन के लिए, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये लोन पेयर को लेकर के आएगा, अटैक करेगा और बॉन्ड को यहां से बाहर निकालेगा, है ना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सीसी बॉन्ड यहाँ पे नया फॉर्म होगा। अगर ये अटैक कर रहा है तो मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर है कि देखो सर मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर है, यहाँ OSI Me3 लगा दिया जा रहा है, पॉजिटिव लगा दिया जा रहा है, और यहाँ आपके नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन तो रहा है, आगे चल के इनोलेट बन रहे होंगे, है ना, यहाँ एमी लग रहा होगा, और यहाँ पे जो कार्बन है ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है और ये भी सेंटर क्या बन जा रहा है, कायरल। तो दोनों कायरल सेंटर यहाँ पे बन रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। तो इसका स्टीरियो क्या बन रही है, ट्रांस, ट्रांस वाला यहाँ पे मेजर बन रहा है। तो क्या हम इस चीज को याद रख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, अगर साइक्लो यहाँ पे हमारा कीटोन है, साइक्लोहेक्सेनॉन है, और उसके बगल उस पे कायरल सेंटर और उसके बगल वाले कायरल सेंटर की बात करें तो कहने का मतलब है कि ये जो ग्रुप लगे हैं यहाँ पे जो सेंटर हम H दिखा रहे हैं वो हमारा ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे बन रहा है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से रख सकते हो, ठीक है। तो माइकल एडिसन के बाद कायरल सेंटर की बातचीत यहाँ पे हुई है जिसको हम लोग डील कर सकते हैं 1.44। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि चलो 1.45 के बारे में बात कर लेते हैं।
ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1.45 एग्जाम्पल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करके रखिएगा। ये कहता है कि चलिए ठीक है, मेरे पास ना एक टीएमएस की जगह मैं यहाँ पे इथाइल को यूज कर रहा हूँ, टीईएस यूज कर दे रहा हूँ, ट्राई इथाइल सिलेन की जगह ट्राई इथाइल सिलेन ले ले रहा हूँ, और ये सिलेन का लोन पेयर वापस आ रहा है और ये कहां अटैक करने जा रहा है, इस बीटा कार्बन पे। पर जब ये बीटा कार्बन पे अटैक करेगा तो अभी तक हमने इस बात को समझा है कि जो ग्रुप क्राउडेड है, जैसे ये ओटीबीएस ग्रुप है, सिलिकॉन वाला ही ग्रुप है, ये हमारा बिलो द प्लेन है, तो अटैक करने के लिए हम लोगों को अबव द प्लेन आना पड़ेगा। पर यहां जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर HgI2 लगा हुआ है, अगर ये नहीं होता तो अटैक अबव द प्लेन होता, बिकॉज ऑलरेडी बिलो द प्लेन ग्रुप हमने रखा हुआ है, वो हमें क्राउडेड दे रहा है, उसको ब्लॉक कर रखा है। लेकिन मरकरी आयोडाइड ये क्या करता है, ये एक चिलेशन करता है, कंट्रोल करता है इन दोनों ग्रुप को, यानी इसके पास भी लोन पेयर है, गौर से देखिएगा। यानी यहां पे मैं O लिख रहा हूं और यहां पे मैं R ग्रुप लगा तो SiR3 लिख देता हूं, और यहां हमारा जो इनोलेट है, ध्यान से देखना, इसके बाद भी ऑक्सीजन है और यहां भी SiR3 ग्रुप लगा दिया है। जो मरकरी है वो क्या करता है, इस आपके पास OMe ग्रुप भी लगा हुआ है, चलो लगा देते हैं। ये जो मरकरी आपने यूज किया है, मरकरी आयोडाइड यानी Hg+2 के फॉर्म में, ये इसको इस फेज से कोऑर्डिनेट कर लेता है, बोलता तुम दोनों को मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूं, किसी को भी ऑक्सीजन को दे दीजिए, कोऑर्डिनेट कर लिया, पकड़ लिया इसको। तो ये क्या करेगा, उस फेज से इसको अटैक करने के लिए भेजेगा जिस फेज से हमारा ऑलरेडी बिलो द प्लेन ज्योमेट्री बनी हुई है। अगर ये अबव द प्लेन होती तो हमारा ये पूरा का पूरा अटैक बिलो द प्लेन ही है, अगर ये अबव होता तो अबव से अटैक करता। इसलिए जो हमारा नया सीसी बॉन्ड बना है, जब ये अटैक कर रहा होगा तो ये बॉन्ड को शिफ्ट करा दे तो ये इनोलेट बना होगा, वापस इसको कीटो फॉर्म में अच्छा ओ कह रहा है कि भाई ठीक है, यहाँ जो सिलिकॉन यहाँ से बाहर निकलेगा वो तुम्हारा ओ के साथ जाके जुड़ जाएगा। पर तुम्हारा जो अटैक हो रहा है वो अटैक किधर से हो रहा है, इसने कहा कि देखो ये जो अटैक हो रहा है ये बिलो द प्लेन से होगा, नया जो बॉन्ड बनेगा वो बिलो द प्लेन से ही बनेगा। यानी ये जो बिलो द प्लेन ग्रुप लगा हुआ है इसको रहने दो, और हमारा नया बॉन्ड तुम इससे बना रहे हो, इससे बिलो द प्लेन बना दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O वापस लग जाएगा, OMe ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ इनोलेट जो बना होगा वो यहाँ से सिलिकॉन, क्योंकि आप इसको बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो ये सिलिकॉन जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब ये कहानी हमारे सामने आएगी। तो ये स्ट्रक्चर इसने ही बोला है कि सिस और ट्रांस में ये जो है ट्रांस वाला 5% बनेगा, सिस वाला यहाँ मेजर बनेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मरकरी आयोडाइड नहीं होते, कुछ और होता जो चिलेशन नहीं कर सकता था, तो फिर अटैक किधर से होता, अबव द प्लेन से होता। ठीक है, एक झलक में लगेगा कि ये अबव द प्लेन से ही अटैक करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए जरूरी है। 1.45 क्या कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखा जा सकता है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़े। यस सर। आई 1.46, अब यहाँ पे जो रिएक्शन दी गई है ये कहता है कि देखो तुम ना यहाँ पे टिन का इस्तेमाल करो और बेस का इस्तेमाल करो और एक टिन इनोलेट क्रिएट करो, जैसे लिथियम इनोलेट होते हैं, जिंक इनोलेट होते हैं, वैसे तुम टिन इनोलेट बनाओ जिसमें देखो बेसिक कंडीशन है। तो ये आपके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये कंडीशन मान के चलो इसने इस प्रोटॉन पे अटैक किया और अटैक करके इसको क्या बना दिया, ओपे माइनस, और उसी समय यहाँ पे टिन के साथ OTF ग्रुप लगा हुआ है, देख लीजिए। तो अगर ये OTF ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, OTF, दो OTF ग्रुप यहाँ पे लगा करके दिए गए, तो सबसे पहले ये उस SN पे अटैक करके OTF को बाहर निकालेगा, और यहाँ पे आपके सामने इसने कहा कि देखो आप यहाँ पे एक इनोलेट क्रिएट करोगे O, और यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, SnOTF। क्लियर है, Ame ग्रुप आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद ये OTF के सामने अगर तुम यहाँ पे Ame ग्रुप को लगा के लाओगे तो डेफिनेटली ये माइकल एडिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसने कहा कि लोन पेयर को वापस अटैक करना है और यहाँ पे बॉन्ड को आगे बढ़ाना है। तो यहां से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसने कहा कि देखो ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो इसमें हमारे पास डबल O वापस तो लौट आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक नया बॉन्ड भी बन रहा है। तो ये जो Me और ये जो pH है इसकी स्टीरियो के बारे में जरा बता सकते हो। ये कहता है देखो ये Me और ये जो pH है इसकी स्टीरियो की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे जब हमारे पास टिन यानी टिन OTF का यूज किया गया है, टिन इनोलेट का यूज किया गया है, तो इस कंडीशन में हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो हमारा यहाँ कह रहा है कि एंटी वाला, यानी अगर ये अबव और ये बिलो रहेगा तो ये मेजर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये इनोलेट पे डिपेंड करता है कि आपने जो स्टीरियो बनाई है वो कैसे बनाई है। ठीक है,
तो ये सब के सब रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं कि आप कंडीशन क्या रखते हो, इससे कौन सा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहां पे फिलहाल हमारा जो मेजर एनेंशियोमर है वो सिन कहता है कि 29%, एंटी हमारा कैसा है 71%। तो अगर हम यहाँ पे टिन इनोलेट का यूज करते हैं तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, एंटी वाला मेजर बनता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हर एक का मैकेनिज्म आप बना के याद नहीं रख सकते, हाँ जिनका बनाना हो उसका जरूर याद रखेंगे, बट यहाँ पे आपको देखना होगा कि ठीक है ये जो हमारा इनोलेट बना है टिन इनोलेट, ये हमारे मॉलिक्यूल को कैसा बनाएगा, दो कायरल सेंटर जनरेट होंगे और ये दोनों कायरल सेंटर किस फॉर्म में मिलेंगे दोस्तों, एंटी फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, क्या ये बात आप याद रख सकते हैं, समझ के थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि देखो ठीक है यहां भी सेम है, यहां भी एसएन ग्रुप डाल करके दिया हुआ है, टिन ग्रुप डाल करके दिया हुआ है और आपके पास ये ग्रुप लगा के दिया हुआ है और सामने अमोनियम ब्रोमाइड दिया हुआ है। मैंने बोला ओके ये एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लोन पेयर वापस आ रहा है और ये माइकल एडिशन की तरह आगे बढ़ रहा है। तो जब ये अटैक करेगा मुझे बताइए, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ओ लगा होगा और यहाँ एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा और वापस ये ओएमई ग्रुप लग के तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो हमारा मॉलिक्यूल है एक कीटोन, अच्छा यहाँ फिनाइल ग्रुप मान के चलो मिसिंग था, इसको लगा दो, या फिनाइल ग्रुप को आप लगा सकते हो, ठीक है, और ये प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, टिन इनोलेट का भी आप यूज कर सकते हैं, आगे चल के हम बोरोन इनोलेट का यूज करेंगे, काफी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फिलहाल तो टिन इनोलेट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन मैंने अभी आपको समझाया है ये कहानी है इनोलेट्स की फॉर द माइकल एडिशन प्रोसेस। समटाइम दो कायरल सेंटर बनेंगे तो कोई एंटी बनेगा तो कोई सिन बन जाएगा, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। अब आगे बढ़ते हैं, ये कहता है कि आप ना इंट्रामोलिकुलर एडिशंस भी कर सकते हैं, माइकल एडिशन, जिसमें हमारे पास दो रिंग फ्यूज्ड मैनर में बनेगी। ये कहता है कि आप बेसिक कंडीशन डालते हैं K2CO3, ये बेसिक कंडीशन है और ये हमारे एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है जिसका ये कार्बन एसिडिक है। आप यहां से माइनस चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और इसे माइकल एडिशन के लिए डायरेक्ट भेज सकते हैं। हमने कहा ओके, अगर हम इसको माइकल एडिशन के लिए भेज दें तो यहाँ एक 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोला हाँ हो तो जाएगा, 5 मेंबर की रिंग यहाँ बन जाएगी, आपके पास ऑलरेडी एक 5 मेंबर की रिंग थी, तो अगर दोबारा बन गई तो यहाँ बताओ COAT ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। इन्होंने कहा कि देखो ये इनोलेट बनेगा, बाद में इसको क्रीटो फॉर्म में हम वापस ले आते हैं, पर इसने कहा कि देखो जब हमारे पास दो 5 मेंबर की फ्यूजिंग बनती है तो सिस फॉर्म यहाँ पे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सिस फॉर्म जो हमारा है वो यहाँ मेजर बनता है। तो जब भी इनोलेट केमिस्ट्री में जब दो रिंग बनाई जाए फ्यूज्ड मैनर में तो ज्यादातर केसेस में वो सिस मैनर में ही बनती है, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए, दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन। तो 1.48 इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन के बारे में बतलाता है। अगला हमें बहुत लो तो 1.49 ये कहता है कि भाई ये मॉलिक्यूल आपको तैयार करना है और कैसे तैयार होगा। तो यहां पे इन्होंने इस स्ट्रक्चर के बारे में बात किया कि देखो ये एलडीए है और ये एलडीए का यूज हो रहा है किसके लिए, फॉर द डिप्रोटोनेशन। तो यहाँ पे आपके पास अमाइड है, अमाइड के पास कोई अल्फा प्रोटोन नहीं है, लेकिन यहाँ जो एस्टर है उसके पास अल्फा प्रोटोन लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जो एलडीए वगैरह होते हैं वो चिलेशन करते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अटैक कराते हैं, तो क्यों ना हम इस कार्बन पे फेवर कराएं, है ना। और यहीं से हमारा सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसने कहा कि देखो सबसे पहले आप यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, माइनस चार्ज यहाँ क्रिएट कर लो, यहाँ आपके पास Me लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास COMe ग्रुप लगा हुआ है, क्या करना है बताओ। बोले ये तो माइनस चार्ज आपने बना दिया और ये माइनस के बगल में हमारा कार्बन लगा हुआ है, तो हम क्यों ना इस पे माइकल एडिशन के लिए भेज दें, और माइकल एडिशन के लिए भेजोगे तो इनोलेट बनेंगे। हमने बोला इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, और यहाँ पे हमारे पास एक 5 नंबर का कंप्लीट हो चुका है, 1 5 4 3 2। और अभी मैं स्टीरियो की बात करता हूं, ये कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ जो हमारा Me है, देखो ये Me हमने क्रिएट नहीं किया, ये कायरल सेंटर ऑलरेडी मौजूद होगा, यानी यहाँ पे Me ग्रुप ना अबव द प्लेन ऑलरेडी से मौजूद है, पर यहाँ जो अटैक हुआ है उससे हमारे पास COMe ग्रुप लगा हुआ है और ये जो सेंटर है ये अब कायरल बन चुका है, बिकॉज यहाँ माइनस बना होगा, बाद इसको प्रोटोनेट कर दिया गया होगा, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि देखो ये वाला प्रोटोनेशन जब आपने किया होगा तो यहाँ एक कायरल सेंटर बन गया होगा और यहां से हमारे पास COMe ग्रुप लगा हुआ, ये भी एक कायरल सेंटर है। इसने कहा कि 2 और एक 3 कायरल सेंटर यहां जनरेट हो रहे हैं, पर ये कैसे जनरेट हो रहे हैं इसके लिए इसने एक ट्रांजिशन स्टेट दिया है, ये ट्रांजिशन स्टेट यहां पे इसने दे दिया है। कहा है कि जब तुमने इनोलेट बनाया
तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे मैंने इस डायग्राम को बना दिया है कि जो हमारा एमी ग्रुप था वो अबव द प्लेन लगा हुआ था, है ना, और यहाँ पे सीओएमई ग्रुप है। ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 है, जिसने कहा कि देखो यहाँ पे हमारा जो 1 नंबर है वो ये है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर है और ये 7 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 7 नंबर मेंशन कर देते हैं। अच्छा, 1 नंबर किसको मेंशन किया है? इस इनोलेट को बनाने के लिए ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको हम लोगों ने 1 नंबर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, फिलहाल तो यहाँ पे हमने इसको 1 माना है। इसने इसका इनोलेट बनाने के बाद कहानी कही है कि देखो ये इनोलेट बन गया और अब ये लोन पेयर को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। इसने इस अरेंजमेंट को कहा है और बोला है कि भाई देखो अगर ये अटैक करने के लिए जा रहा है तो ये वापस से OLI बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बना, तो इसमें जो नया बॉन्ड बन रहा है उसमें H और H की जो स्टीरियो है ना वो आपकी सिस पेरिप्लेनर है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसने स्टीरियो को बनाया है, बोला कि ये आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा जिसमें यहाँ एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे हमारे पास O, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O क्रिएट होंगे, OMe ग्रुप लगा होगा। यहाँ की स्टीरियो कैसी है? अबव द प्लेन। यहाँ भी स्टीरियो कैसी है? अबव द प्लेन। और यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड बना होगा कायरल सेंटर, यहाँ पे जो एमी ग्रुप है वो नीचे की तरफ बनाया गया है और CO एमी ग्रुप यहाँ पे अटैच किया गया है। तो ये सेंटर और ये सेंटर दोनों आपस में क्या है? अबव द प्लेन है और एमी कैसा है? बिलो द प्लेन है। इसने ये ट्रांजिशन स्टेट हमारे सामने रख दी है और कहा है कि ठीक है आप इसको अटैक कराओ, और इसलिए यहाँ पे जो सेंटर बनेंगे H को अबव बनाना, इस H को भी अबव बनाना, पर इस एमी को क्या बना देना? बिलो द प्लेन, जो आपके सामने यहाँ पे बना करके दिया गया। ये H अबव द प्लेन होगा तो COMe ऑलरेडी नीचे की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला स्टेप इसने क्या किया? इसने कहा कि लिथियम बोरोहाइड्राइड को डाल दो। अब लिथियम बोरोहाइड्राइड को जब हम डालेंगे तो इस बात को सब लोग ध्यान से समझ लीजिए, ये लिथियम बोरोहाइड्राइड का काम क्या होगा? ये अमाइड और एस्टरो में किस पे अटैक करता है? ये हमारे अमाइड है। अमाइड को कुछ नहीं करेगा, अमाइड जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हमारा एस्टर है वो एस्टर ना अल्कोहल में बदल जाएगा। और फिर इसने कहा है कि ये कैटलिस्ट यूज करना है और यहाँ पे इसके साथ हाइड्राइज कर देना है और एक इलेक्ट्रॉन बना देना है। तो इसकी जो स्टीरियो है जरा देखो, 2 रिंग फ्यूज्ड है। तो ऐसे भी देखिए अगर एग्जाम में हम बैठे हुए हैं तो एलडीए डालने के बाद पहला ये और उसके बाद LiBH4 डालने के बाद अगला स्टेप में ये रिंग जब बनेगी 5 और 6 की तो फ्यूज्ड मैनर में बनानी है और सिस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कहती है कि तुम ना इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर सकते हो, हमारे माइकल एडिशन को फॉलो कर सकते हो और एक रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। सेम अगला है 1.51। सेम यहां कहता है कि देखो यहां अपना एक सेकेंडरी अमीन का यूज करिए और अगर कीटोन है तो मुझे सब लोग बता दो यहां रिएक्शन एक सेकेंडरी अमीन का होने वाला है। तो जब आप यहां पे सेकेंडरी अमीन और एसिडिक कंडीशन को डालोगे तो सिंपल इसने कहा कि देखो पहले तो आप इमिनियम आयन को क्रिएट करोगे, यहाँ इमिनियम आयन बना है, यहाँ एमी लगा हुआ है और अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि COET ग्रुप आप यहाँ पे लगा रहे हो, चलो ठीक है, पर यहाँ पे इनामिन किधर से बनाओगे? तो अगर आप इनामिन इधर से बनाते हो, यहाँ पे आपके पास कार्बन चेन लगा हुआ है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इस ग्रुप को थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, यहाँ एमी ग्रुप यहाँ यहीं पे आपके डबल बॉन्ड लगे हुए, R ग्रुप लगा हुआ दोस्तों, यहाँ COET ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ एमी ग्रुप लगा हुआ है। जरा सोचिए, हम कहते हैं कि अगर इनामीन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से बना दे तो हमारा रिएक्शन किधर से होगा? लेफ्ट हैंड साइड से मान के चलो रिएक्शन होगा, तो ये ब्रिज्ड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए इसने कहा कि एक काम करो, यहां पे आप ना इनामीन को जब बनाओगे तो इधर से बना दो, यहां पे इनामीन जो बनाओगे आप इधर से बना दो ताकि रिएक्शन करना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। और जैसे यहां पे आप बनाओ तो इनामीन इधर की तरफ से बना दो, इनामीन बनाना हमने सीखा है। और यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन के लिए क्या बना हुआ है? CR ग्रुप लगा है, COET ग्रुप यहाँ पे मेंशन है, यहाँ एमी ग्रुप भी आपका लगा हुआ है। तो ये जो इनामीन वापस लौटेगा ये माइकल एडिशन करेगा और 2 रिंग आपस में यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब 2 रिंग बनेगी तो रिंग को कैसा बना देना है? सिस पेरिप्लेनर के फॉर्म में इसको हम लोगों को बना देना है। ठीक है, तो फ्यूज रिंग आप बना दीजिए, बाकी की स्टीरियो की चिंता आप मत कीजिए, बाकी अपने आप बन गया होगा, टेंशन नहीं लेने का। बस जंक्शन के स्टीरियो पे थोड़ा सा हम लोगों को फोकस ज्यादा करना है। तो ये क्या है?
इनामीन की इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन। तो इस तरीके के रिएक्शंस पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे देना है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। इनामीन की ये क्या हो गई है, माइकल एडिशन प्रोसेस। 1.51 कंप्लीट होते हैं, अगला है 1.52। अब ये कहता है कि ठीक है, हम लोगों ने माइकल एडिशन पढ़ लिया, लेकिन अब हमने क्या सीखा कि ठीक है, अगर माइकल एडिशन हो तो यहाँ एक और रिएक्शन को इसने अंजाम दिया है जिसको हम लोग कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। और यहां पे इन्होंने कहा कि ठीक है, 1.52 एग्जांपल आपके सामने आ चुका है। इसमें आपके पास एक कीटोन है और उसके पास माइकल एक्सेप्टर बना हुआ है, इनोन सिस्टम। और यहाँ एसिडिक कंडीशन और इसने कहा कि बेसिक कंडीशन अगर आप डालोगे तो ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट है आप इसको फॉर्म कर दीजिए। तो अगर आप मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाते हैं या इनोल बनाते हैं, एसिडिक कंडीशन होगा तो इनोल क्रिएट होता है, बेसिक कंडीशन होता है तो इनोलेट बनते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक माइकल एक्सेप्टर मौजूद है। इन्होंने कहा कि देखिए, जब आप इस पे इनोलेट का अटैक कराइएगा तो ये अटैक करके बॉन्ड को इस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। और जब बॉन्ड को लेके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 6 नंबर की जो रिंग है वो है ही, और यहाँ आपके पास एक कार्बन चेन कुछ इस तरीके का बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ आपके पास इनोलेट आयन बन जाएंगे और ये डबल बॉन्ड ओ वापस लौट आएगा, आर ग्रुप यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। बाद में हम इसको क्या करेंगे, इस बात को समझ में आपको आना चाहिए कि ये जो इनोलेट आयन होता है इसको वापस हम प्रोटोनेट कर देते हैं। ठीक है, आप प्रोटोनेट हो गए, और जब वापस से प्रोटोनेट हो गए तो वापस से आप कीटो फॉर्म में बदल जाओगे। तो वापस अगर आप कीटो फॉर्म में बदल गए, ये हमारा कीटो फॉर्म हो गया है। यहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर की जो रिंग है वो रह गई है, डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे आर है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन पे माइनस है वो बन जाएगा और ये माइनस इस पे अटैक कर जाएगा। तो इन्होंने कहा कि पहले आप ना इसको एक नॉर्मल कीटो फॉर्म बना दीजिए, और वापस से ये क्या करेगा, इनोलेट बनके इसके ऊपर अटैक करेगा, जिसको हम अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। यहां से इनोलेट बनेंगे, ये कार्बन आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और ये 1 और 6 का बॉन्ड आपका बना दिया जा रहा है, डबल बॉन्ड ओ भी है, यहाँ 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे हमारा 5 नंबर बना हुआ है। और जब बॉन्ड अटैक कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। और बताओ, यहां अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो यहां से H और यहां से OH दोनों बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक इनॉन सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, R ग्रुप यहाँ पे हमारे सामने रह जाएगा। इसका मतलब है वी हैव अ इनॉन सिस्टम। ठीक है, तो 43 एग्जांपल नंबर, ये मतलब 43 नंबर इसका डाटा दिया हुआ है, 42 43 मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इनोलेट आयन क्रिएट कर रहे हो, माइकल एडिशन कर रहे हो, एंड देन आफ्टर अल्डोल कंडेंसेशन करके इस प्रोडक्ट को बना रहे हो। तो एग्जांपल 1.52 कहता है कि आप पहले माइकल एडिशन कराइए, फिर इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कराइए। इसे टोटल रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन कहा जाता है, रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो 1.52 भी क्लियर हो चुका है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है 1.53। ये कहता है कि देखो, इस बार हमने क्या किया, आपके सामने ना इनामीन बना दी है, और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे सामने लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन जो बनती है वही मेजर बनती है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड इनामीन हो और सामने इनोन हो, पीएच और एच हीट दिया है, तो सिंपली इसने क्या किया, इस पे अटैक कर दिया, और इस तरीके से हमारा रिएक्शन आगे की ओर बढ़ गया। तो मुझे बताइए, रिएक्शन को कैसे आप अंजाम दे रहे हो। इसने कहा कि ठीक है, यहाँ पे जैसे आप इनोलेट का अटैक कराते हो, यहाँ भी हमने अटैक करा दिया, एक नया सीसी बॉन्ड बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड एन है, और ये 5 मेंबर की रिंग मैंने ऐसे बना दी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बना हुआ है, और ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। जैसा कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये आपस में एक वापस से ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जरा देखिएगा, ये 6 मेंबर की रिंग जो रिंग है रहने दीजिए, मैंने इनोलेट अब इधर से तरफ बना दिया है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि इससे रिंग हमें अटैक कराने में वापस इस इनोलेट का यूज कर सकते हैं हम लोग रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ आपके पास जो रिएक्शन बन रही है, यहाँ पे मैं इस डायग्राम को फिर से बना देता हूँ, ये 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ आपके पास इमिनियम आयन बना हुआ है। क्लियर है दोस्तों, ये आपका 5 मेंबर की रिंग यहाँ पे बनी हुई है। चलिए ठीक है, हमने बोला ओके, पॉजिटिव यहाँ बन के तैयार है। बोला अब क्या, बोला देखो, ये जो हमारा इनामीन है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये इमिनियम आयन है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं या हीट करते हैं तो आपके सामने ये तो बन के तैयार हो गया है। लेकिन बताओ, ये आपका अटैक दोबारा कर सकता है कि नहीं इमिनियम आयन पे, और अटैक कर गया तो ये वापस से क्या बन जाएगा, जरा सोचिए तो सर, ये वापस से हमारा एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बन जाएगा इनॉन, और ये बॉन्ड वापस से एन, और ये 5 मेंबर की रिंग यहां बनके तैयार हो जाएगी,
और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया है, ये जो रिंग आपके बन गई है, Na ग्रुप जहां था उसको रहने दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कहता है कि एसिडिक कंडीशन दोबारा डाल करके आप क्या कर सकते हो, तो एसिडिक कंडीशन दोबारा डाल करके इसको प्रोटोनेट कर सकते हो, इमिनियम बना सकते हो, और वापस से क्या कर सकते हो, यहां से बेसिक NOAC भी डाला गया है। तो इसका मतलब यहां से H और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे अल्डोल में OH और H बाहर निकलते हैं, यहाँ पे N प्लस मतलब अमीन और H को बाहर निकाल करके यहाँ वापस से क्या बनाया जा सकता है, अल्कीन बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ना यहाँ पे इमिनियम का यूज कर सकते हैं और इनामीन का इस्तेमाल करके पहले माइकल एडिशन कर सकते हैं और उसके बाद फिर इंट्रामोलिकुलर क्या बना सकते हैं, बताओ, मैनिक रिएक्शन। इमिनियम पे अटैक कर चुका है ये और वापस से आगे बढ़ सकता है। क्या मेरी बात आप समझ पाए दोस्तों, किस तरीके से हम मैकेनिज्म को अप्रोच कर सकते हैं। बट इसमें कहा कि देखो पहले वाले में आपने मोर लेस सब्स्टिट्यूटेड नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाया था, मैंने यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड की तरफ से बनाया हुआ है। इज इट ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, यहां है 1.54, यहां से कहानी शुरू होती है एक नए रिएक्शन की। ये रिएक्शन हमें अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बातचीत करता है। तो आप यहां तक मेरे हिसाब से चीजों को समझ गए होंगे, लेकिन अब जो अगली कहानी है वो है 1.54। अलग से हमारी एक रिएक्शन बनाई गई है कि चलो अब ना अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है अल्डोल रिएक्शन की, जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन आपके सामने दिए हुए हैं और सामने एक बेस रख दिया गया है, और ये बेस कहता है कि मैं ना इसके अल्फा एच को बाहर लेकर के चला जाऊंगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसने इनोलेट बना दिया है, और इनोलेट बनाने के बाद यहां से अल्डिहाइड है और ये अल्डिहाइड इसके ऊपर अटैक कर रहा है, कैसा, न्यूक्लियोफिलिक। तो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है तो डबल बॉन्ड के सामने ये कार्बन पे O पे माइनस, और बाद में इसको प्रोटोनेट कर देते हैं। तो यही प्रोडक्ट क्या कहलाता है, अल्डोल प्रोडक्ट। यानी ये कहानी है अल्डोल रिएक्शन की, जिसमें हमारे पास एक कीटोन और एल्डिहाइड यूज होगा, अल्फा कार्बन से डिप्रोटोनेशन होंगे और फिर वो अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप पे और हमें एक बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन बना के देगा। बेसिकली ये हमारे लिए अल्फा होंगे और ये बीटा होंगे, ये हमारे लिए बीटा हाइड्रोक्सी नाम से जाने जाएंगे। बीटा हाइड्रोक्सी क्या दोस्तों, अल्डिहाइड और कीटोन के नाम से हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है, अल्डोल प्रोडक्ट। इसने शुरू कर दिया, बोला देखो अगर तुम बेसिक कंडीशन डालोगे तो इनोलेट आयन बनेंगे, मेटल अगर तुम यूज करते हो बेस के साथ तो बना दो, उसके बाद हमारे पास अल्डिहाइड होगा। तो ये कहता है कि जब ये अल्डिहाइड पे अटैक होगा तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये O पे मेटल है और यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CH3, जैसे लिथियम अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये ना लिथियम मेटल आयन इन दोनों को कोऑर्डिनेट कर लेता है। अगर हमारे इनोलेट पे कोई मेटेलिक आयन लगा हो तो अब ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगी, और आगे की ओर बढ़ेगी तो यहाँ आप देख सकते हैं ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ O पे माइनस चार्ज मेटल के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से बाद में एसिडिक कंडीशन को जब डालेंगे तो मेटल को हटा दिया जाएगा और यहाँ कौन सा ग्रुप लगा दिया जाएगा, OH। ठीक है, तो ये कहता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो मेटल्स होंगे ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, आराम से वो कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, दो अल्डिहाइड ग्रुप को सामने लेकर के आने का काम करते हैं। हमने कहा ठीक है, आगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। अगला एग्जांपल आपसे 1.56 से कहता है कि ठीक है, इसी का एग्जांपल जैसे एलडीए डाला गया है, बोलता है एलडीए डालोगे तो बताओ यहाँ H और यहाँ H है, कहां से अटैक होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से। इसने कहा कि यहाँ इनोलेट बन जाएगा, लिथियम आ जाएगा जो आपके सामने बना हुआ है। इसके बाद इसने कहा कि आपके पास कार्बोनिल ग्रुप H लगा हुआ है और यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा आइसोप्रोपाइल है, तो ये लिथियम साइड इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और कोऑर्डिनेट करने के बाद ये वापस लौटेगा और इस कार्बन पे अटैक और लिथियम ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब पहले रिएक्शन जब होगी तो आपके सामने ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे सीसी बॉन्ड बनेगा और लिथियम आयन यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। आइसोप्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन का चेन है, आइसोप्रोपाइल है, हाँ जी सर आइसोप्रोपाइल है क्या, नॉर्मल प्रोपाइल है, हम सॉरी, क्योंकि आइसो होता तो फिर ब्रांच बन जाते ना, तो यहाँ हम नॉर्मल प्रोपाइल को लेके आए हुए हैं, सॉरी यानी कार्बन चेन 3 यहाँ पे लग जाएंगी। और बाद में क्या दिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन, अगर एसिडिक कंडीशन डाल दिए तो ये OIL को हटा के हम OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस किया गया है, मतलब कंट्रोल प्रोटोनेशन किया गया, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो ये एक तरीके का क्या बन जाएगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन भी हो जाएंगे। पर इसने कहा कि नहीं, अल्डोल तक आप रोक दो इसको, डिहाइड्रेशन को अभी छोड़ दो, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी हो गई 1.56, क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 1.57 कहता है कि आप टीएमएस ओटीएमएस का यूज करके भी अल्डोल करा सकते हो। बस जब भी ओटीएमएस लोगे ना तो टाइटेनियम क्लोराइड जरूर ले लेना, बिकॉज ये थोड़ा एक्टिवेट करने का काम करता है।
तो सेम यहां भी वही कहानी है, OTMS ग्रुप आपके पास लगा हुआ है, SiMe3 लगा हुआ है, एल्डिहाइड आपके पास यहाँ पे मौजूद है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और सिलिकॉन कहता है कि देखिए हम यहां से बाहर जाएंगे तो सिलिकॉन भी ये काम कर सकता है कि देखो ये वापस यहां से लौट रहा है, अटैक कर रहा है और सिलिकॉन बना दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ CC बॉन्ड का फॉर्मेशन और सिलिकॉन बनेंगे, बाद में इसको हम लोग प्रोटोनेट करके OH बना देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो pH लगा है वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ Me ऑलरेडी लगा हुआ है तो Me भी लगा देना। क्लियर है? तो ये भी हमारे पास क्या बन चुका है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो ये कहानी अब अल्डोल की शुरू हो गई है कि सीसी बॉन्ड तो बन रहा है पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो अल्डोल के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है मेरी बात? होगा ना दोस्तों? हम अल्डोल के लिए अलग से तीसरा जो हमारा लेक्चर होगा वो अल्डोल रिएक्शन पे ही बेस्ड होगा, वो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ अल्डोल की बात करेगा। क्लियर है कि अगर ये दोनों सेंटर कायरल अगर बन रहे हैं तो इन दोनों का कायरल सेंटर अगर बन रहा है तो दोनों की स्टीरियो क्या होगी, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। फिलहाल तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अल्डोल को बना के छोड़ दे रहे हैं। क्या यहां तक सबको क्लैरिटी समझ में आ गई दोस्तों? है ना? चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, ये कहता है कि चलो अब यहां से 1.58 शुरू हो रहा है। ये 1.58 एक सिंपल भाषा में एक बात कहता है कि अब ना आप बोरोन के इनोलेट का इस्तेमाल करिए, बेसिक कंडीशन डालिए, और बेसिक कंडीशन यहाँ पे H को बाहर निकालेगा, ये आप बेस देख रहे हैं, और यहाँ पे O पे माइनस बनाइए, और ये O माइनस के सामने ना यहाँ OTF रखिए और R और R, और यहाँ पे अब आप O पे माइनस के साथ बोरोन को अटैक करके यहाँ पे बोरोन की इनोलेट क्रिएट कर दीजिए। और बोरोन के इनोलेट बहुत अच्छे होते हैं अल्डोल रिएक्शन के लिए। इसने कहा है कि बोरोन के इनोलेट ना बहुत बढ़िया होते हैं, आप इससे इनोलेट के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और जैसे आप बोरोन के इनोलेट क्रिएट करोगे, यहां आपके पास बोरोन आ चुका होगा और यहां आपके पास अल्डिहाइड H और R लगा हुआ होगा। मुझे बताओ दोस्तों, ये वापस लौटेगा और अटैक करके यहाँ पे O पे माइनस चार्ज या OH बोरोन आ जाएंगे, हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा, वापस से अल्कोहल बन के तैयार। ऑक्सीडेटिव वर्कअप, यानी अगर आप इसको दो जोड़ देते हो तो ऑक्सीजन पहले क्या होगा बताओ? ये कहता है कि R, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा होगा और यहाँ पे आपका O के साथ बोरोन का अटैचमेंट हो गया होगा, R ग्रुप यहाँ लग गए होंगे और आप यहाँ ऑक्सीडेटिव वर्कअप कर सकते हो। ऑक्सीडेटिव वर्कअप का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे बोरोन को हटा सकते हो और यहाँ पे अल्कोहल दोबारा से ला सकते हो। तो ये बोरोन इनोलेट की बात होगी। क्लियर है? हाँ जी सर। सेम यहाँ पे अगला बोला गया है कि ठीक है, हम अल्डोल कंडेंसेशन पे डिटेल में चर्चाएं करेंगे, लेकिन बीच में मैं एक मॉलिक्यूल और आपको दे रहा हूं, एक एस्टर, जिसको बेसिक कंडीशन में डालने से क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये एस्टरों के इनोलेट बन जाएंगे, और जब एस्टरों के इनोलेट बनते हैं तो जरा गौर से देखिएगा, और यहां पे कीटो फॉर्म रिएक्शन करने के लिए अगर खुद का एस्टर ही हो तो क्या होगा? तो ये कहते हैं कि देखो, अगर आपका इनोलेट बना है एस्टरों का और वापस से कीटो फॉर्म भी एस्टर का ही है, तो ये अटैक करेंगे, O पे माइनस चार्ज क्रिएट करेंगे, और जब माइनस बनाएंगे तो यहाँ OET ग्रुप आपके सामने लगा हुआ है और ये कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ OET ग्रुप लग जाएगा और ये माइनस चार्ज वापस से OET को बाहर कर दिया जाएगा और यहाँ C डबल बॉन्ड O बन के तैयार हो जाएगा, बिकॉज यहाँ R ग्रुप लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये रहा कि वी हैव असाइलेशन ऑफ इनोलेट, इसे कहा जाता है असाइलेशन ऑफ इनोलेट, बिकॉज ये जो कार्बन है यहाँ पे CO ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा H को हटा के CO ग्रुप आ चुका है, और ऐसे रिएक्शन जो एस्टरो के सेल्फ रिएक्शंस होते हैं इनोलेट और उसके कीटो फॉर्म के, इसी को क्लेजन कंडेंसेशन के नाम से लिखा जाता है। तो ये कहता है कि ये क्लेजन कंडेंसेशन है। आपने अल्डोल रिएक्शन को डिस्कस किया, आपने माइकल एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया, तो ये कहता है कि क्लेजन को भी डिस्कस कर लो, ये हमारे काम का होगा डिटेल में जब इसको हम लोग पढ़ेंगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है 1.60। ये कहता है कि देखो, अगर आप यहाँ एक्टिव मिथ्रिन कंपाउंड यूज कर रहे हो और बेस डाल रहे हो, तो ये एक्टिव मिथ्रिन कंपाउंड जो है गौर से देखिएगा, अगर इसके कार्बोनाइन बन रहे हैं, इनोलेट बन रहे हैं और किसी कीटो फॉर्म पे अटैक कर रहे हैं, जैसे ये कीटो फॉर्म पे अटैक कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक्टिव मिथ्रिन कार्बनों के इनोलेट बना रहे हैं और उसको अल्डिहाइड के कीटो फॉर्म पे लेके जा रहे हैं, इसे हम लोग नोवेंजल कंडेंसेशन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक हमारा कंडेंसेशन होता है जिसको हम लोग अल्डोल कहते हैं,
एक हमारा क्लेजन होता है। और अगर आपने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड को यूज किया है और एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ रिएक्शन किया है तो ये अटैक करेगा। और ये जो ग्रुप आप देख रहे हो यहाँ पे हम इसको कीटो फॉर्म इस तरीके से मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ ओ और यहाँ ओ ग्रुप आपके सामने लगा हुआ है। ये कार्बन इसके ऊपर अटैक कर रहा है और अटैक करने के बाद यहाँ O पे माइनस और इसको OH बना देने का। और अगर आपके पास वापस एक बेस बचा हुआ है तो इसको कार्बन वापस से माइनस बनाया जाएगा और यहां से इसको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये कहानी 1.60 तक की मैंने आपको समझा दी है। तो ये 30 सवालों में हमें कई सारी बातों को समझ में, माइकल एडिशन को फॉलो करके समझा है। इसमें बहुत सारे ऐसी इनामीन की सिंथेसिस हुई है, इनामीन से माइकल एडिशन भी कराया है, इनामीन से हमने अल्काइलेशन भी कराया है, और कहीं ज्यादा हमने असाइलेशन के बारे में बात करी और हमने इस तरीके के रिएक्शन को डील किया जहां पे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की बात हुई। कैरुथर कहता है कि हाँ भाई, इन सारे सवालों को एक बार अच्छे से देख लो, ये हमारे काम के हैं जो आगे यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 60 क्वेश्चंस, आज की क्लास में 30 क्वेश्चन कराए। ये सारा का सारा पीडीएफ ध्रुव एकेडमी की एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत हो तो आप हमारे ऑर्गेनिक के कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करते हैं। अगर आप कैरुथर पढ़ रहे हैं, कैरुथर के मैकेनिज्म को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको दिक्कतें हो रही है, इसका मतलब फंडामेंटल पे थोड़ा अगर फोकस कर लेंगे तो ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम अपने मैकेनिज्म को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं। अगर फंडामेंटल क्लियर है तो किताबों को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको कैरुथर कहाँ, क्लेडन, जोफिल वगैरह सारे किताबों के साथ लेकर जुड़ूंगा, पर पहले कैरुथर खत्म करते हैं। और ये सारे हमारे बैचेस अभी रन हो रहे हैं, रिकॉर्डेड, आईआईटी जैम के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए, 2027 एग्जाम के लिए, 2026 लाइव, दिसंबर के लिए, जून के लिए, आईआईटी जैम 2027 के लिए। तो ऑर्गेनिक स्पेशली बैच है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो अगर आपको सेशन सही लगा होगा तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है कंटेंट को तैयार करने में, तो फीस तो थोड़ी बहुत दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।